राष्ट्रीय जनता दल के एमएलसी ने कहा कि बिहार के उप मुख्यमंत्री शराब पीते हैं। इससे बड़ा आरोप क्या हो सकता है? कोई आम नागरिक नहीं लगा रहा, ये राष्ट्रीय जनता दल के एमएलसी लगा रहे हैं। एक एसआईटी पटना उच्च न्यायालय के नेतृत्व में गठित हो और तमाम पार्टियों के लोगों ने अपने वक्तव्य रखे हैं। हमारे पार्टी के भी नारायण प्रसाद जी ने सच बोला है, उस सच को भी सामने आना चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल के भी विधान परिषद के सदस्यों ने रखा है। और सबसे बड़ा जो आरोप है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री रामबलि सिंह जी के चंद्रवंशी जी के द्वारा यह कहा गया कि बिहार के उप मुख्यमंत्री शराब पीते हैं। ये सबसे बड़ा प्रश्न है। जनता दल यूनाइटेड के जो बड़े बड़े नेता उनके अगल बगल बैठते हैं, उनका भी वही हाल है। ये कोई बोलने की जरूरत नहीं है, नाम बोलकर क्या करेंगे। 83 लोग ही पूरे बिहार में सप्लायर के तौर पर जिस पर प्रशासन ने कार्रवाई किया, और रेस्ट जो लोग थे 1200 कुछ लोग, वो सारे आम नागरिक थे जिनको पीने के एवज में कन्विक्शन हुआ। तो साथियों, 6 वर्ष में नीतीश कुमार जी की शराबबंदी कानून का उपलब्धि यही है। राज्य सरकार के द्वारा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा 4-4 लाख रुपया मुआवजा दिया गया। और फिर अप्रैल माह में 4 लोगों को 2017 में 4-4 लाख रुपया का मुआवजा दिया गया। कल हमने देखा, एक वरिष्ठ मंत्री जी ने कहा कि प्रावधान यह है कि हम जो इसमें सप्लायर होंगे उनकी संपत्ति को कुर्क करके हम राशि उपलब्ध कराएंगे। हम भी यही कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इससे अलग नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ ये कह रही है कि आप मानवता दिखाइए। विजय सिन्हा जी ने अपनी बातें जो विधानसभा में घटित हुई उसको विस्तार से बताने का काम किया। आज 2-3 प्रश्न है कि 6 वर्षों से 2016 में बिहार में शराबबंदी कानून का पूरा इम्प्लीमेंटेशन पूरे बिहार में शुरुआत हुआ और सभी पार्टियों, सत्तारूढ़ पार्टी उस समय महागठबंधन थी, हम विरोध में थे तो भी हम लोगों ने समर्थन करने का काम किया और तब से बिहार में शराबबंदी चालू है। और लगभग 4 लाख से अधिक बिहार में केसेस हुए। 4,70,000 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हुई और मात्र 1300 लोगों पर कन्विक्शन हुआ, सजा हुई। और उसमें से मात्र 83 ऐसे सप्लायर है जिन पर कार्रवाई कोर्ट के द्वारा किया गया। 83 लोग ही पूरे बिहार में सप्लायर के तौर पर जिस पर प्रशासन ने कार्रवाई किया, और रेस्ट जो लोग थे 1200 कुछ लोग, वो सारे आम नागरिक थे जिनको पीने के एवज में कन्विक्शन हुआ। तो साथियों, 6 वर्ष में नीतीश कुमार जी की शराबबंदी कानून का उपलब्धि यही है। 83 लोग ही सप्लायर पकड़े गए जिसको कन्विक्शन दिया, जिसका कि 1% भी, जितने केस हुए उसके 1% भी लोगों को सजा नहीं मिली। दूसरा है कि गोपालगंज में 2016 के सितंबर माह में हम लोगों ने उस पत्र को भी जारी किया, आप लोग को उपलब्ध भी कराया कि 16 में 12 लोगों को सितंबर माह में राज्य सरकार के द्वारा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा 4-4 लाख रुपया मुआवजा दिया गया। और फिर अप्रैल माह में 4 लोगों को 2017 में
4-4 लाख रुपया का मुआवजा दिया गया। कल हमने देखा एक वरिष्ठ मंत्री जी ने कहा कि प्रावधान यह है कि हम जो इसमें सप्लायर होंगे उनकी संपत्ति को कुर्क करके हम राशि उपलब्ध कराएंगे। हम भी यही कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से अलग नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ यह कह रही है कि आप मानवता दिखाइए, संवेदनशील होइए। आज उस परिवार को मुआवजे की जरूरत है, सरकार एडवांस में उसको दे, और जो आप कुर्की करके संपत्ति जब्त करेंगे उसको ही उस पैसे को ऐड कीजिए। उसमें कहीं तो मत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कोई आपसे अलग से डिमांड नहीं कर रही है। आपने जो कानून में प्रावधान किया है उसी के तहत उसमें राशि उपलब्ध हो। और तीसरा, कल भारतीय जनता पार्टी के तमाम शीर्ष नेतृत्व और तमाम लोगों ने देखा, और आप लोगों ने भी देखा, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता देखा कि बिहार में एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ और राष्ट्रीय जनता दल के एमएलसी ने कहा कि बिहार के उप मुख्यमंत्री शराब पीते हैं। इससे बड़ा आरोप क्या हो सकता है? कोई आम नागरिक नहीं लगा रहा, ये राष्ट्रीय जनता दल के एमएलसी लगा रहे। तो कार्रवाई में लेट क्यों भाई? नीतीश कुमार जी कहां सोए हैं? नीतीश कुमार जी जो बिहार के मुख्यमंत्री है, होम मिनिस्टर है, उनसे हम जानना चाहते हैं आपके माध्यम से कि आपके उप मुख्यमंत्री पर एक विधान परिषद के सदस्य ने आरोप लगाया है कि वो शराब पीते हैं। तो नीतीश कुमार जी को जवाब देना चाहिए कि शराब पीते हैं कि नहीं पीते हैं। और हम जरूर मांग करेंगे सरकार से कि एक एसआईटी पटना उच्च न्यायालय के नेतृत्व में गठित हो और तमाम पार्टियों के लोगों ने अपने वक्तव्य रखे। हमारे पार्टी के भी नारायण प्रसाद जी ने सच बोला है, उस सच को भी सामने आना चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल के भी विधान परिषद के सदस्यों ने रखा है। और सबसे बड़ा जो आरोप है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री रामबलि सिंह जी के चंद्रवंशी जी के द्वारा यह कहा गया कि बिहार के उप मुख्यमंत्री शराब पीते हैं। यह सबसे बड़ा प्रश्न है। इसका जवाब राष्ट्रीय जनता दल और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जो बने हुए हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी को देना पड़ेगा। धन्यवाद। एक चीज बड़ा स्पष्ट है, नीतीश कुमार जी की सरकार के मंत्री ये कहते रहे कि आप लोग सूचना दें। अब तो राजद ने ही सूचना दे दिया, किसी दूसरे की जरूरत है क्या? राष्ट्रीय जनता दल के ही विधान परिषद ने सूचना दे दिया कि बिहार के उप मुख्यमंत्री शराब पीते हैं। इसके बाद किसकी जरूरत है भाई? हम लोगों की जरूरत है नहीं। हम लोग सिर्फ कॉल अटेंशन करा रहे कि नीतीश कुमार जी को हिम्मत है तो कार्रवाई करके दिखाए। ये तो पूरा बिहार जानता है कि नीतीश कुमार जी में हिम्मत कितना है, तो कार्रवाई करके दिखाए। और कोई ये नया नहीं है। जनता दल यूनाइटेड के जो बड़े बड़े नेता उनके अगल बगल बैठते हैं, उनका भी वही हाल है। ये कोई बोलने की जरूरत नहीं है, नाम बोलकर क्या करेंगे। जिनके ऊपर साफ साफ उनके विधान परिषद के सदस्य बोल रहे हैं, तब तो नीतीश कुमार जी को हिम्मत ही नहीं है कार्रवाई की। तो अब नया नाम देकर हम लोग क्या करेंगे? पहले ये कार्रवाई करके दिखाएं। हम आपको स्पष्ट करते हैं कि जेडीयू के बड़े बड़े नेताओं का नाम बताऊं।